अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मिनमोज व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मेरी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वही वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। क्योंकि मैंने आप लोगों से अक्सर बात करती हूँ कि मैं वही चीज़ें शेयर करती हूँ जो कि मैं खुद यूज़ करती हूँ, मुझे बेनिफिट मिलता है, फिर देन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। भाई सिंपल सी बात है, स्किन के साथ किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहिए, और मैं खुद नहीं लेती तो मैं आप लोगों के साथ कैसे गलत बयानी कर सकती हूँ। अच्छा जी, बात करते हैं माल्टों की। सर्दियों के मौसम में माल्टे को बादशाह करार दिया जाता है, जो कि मुझे लगता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, सर्दियों में आगे पीछे हम लोग इतना नहीं यूज़ करते। जिस सर्दियों के मौसम में थोड़ी सी धूप निकल आए, भाई माल्टा खाना है, माल्टा खाने को दिल कर रहा है। अक्सर पानी की कमी जो है ना हमारे अंदर आ जाती है, और पानी की कमी को भी पूरा करता है माल्टा। इसके अलावा हम अच्छा सारे इसका खा भी लेते हैं, जूसेस में भी यूज़ हो जाता है। इसके अलावा जूसेस हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है ना फ्रूट चाट में माल्टा, हम लोग ना अमरूद वगैरह की चाट बनाएं या किसी किस्म की फ्रूट चाट बनाएं तो उसमें माल्टे का यूज़ करते हैं। अच्छा, ये माल्टे का हर तरह से यूज़ कर लेते हैं, बस बाद में जो जो उसके छिलके होते हैं ना उनको डस्टबिन में फेंक देते हैं। उसका जैसे वो ना बिल्कुल ऐसे हम समझते हैं कि जैसे वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, उसको खत्म मतलब माल्टा खा लिया उसके बाद इसका काम खत्म। इतना पता ही नहीं है कि इसके जो छिलके हैं वो हमारे लिए कितने बेनिफिट हैं, कितने ज़्यादा बेनिफिट है हमारी स्किन के लिए। एज अ टोनर हमारी स्किन को कितना ज़्यादा ये हाइड्रेट करते हैं, और हमारे कितने ऐसे चेहरे के मसाइल होते हैं फेस के, जो कि इन माल्टों के छिलकों से हल हो सकते हैं। मगर वही बात है कि हम लोग जो है ना वो चीज़ ही भूल जाते हैं। अच्छा, बात करती हूँ मैं पहले माल्टों के छिलकों की। हम इसे तो बड़े आराम से फेंक देते हैं, इस पता ही नहीं है हमें कि इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, और स्पेशली स्पेशली हमारी स्किन को कितना निखार देते हैं ये छिलके जो है। और ऑरेंज में ना एक मतलब इसमें ऑरेंजेस में ये एक ऐसा फल है जिसमें विटामिन सी और एंटी ऑक्सीडेंट जो है ना बहुत ज़्यादा भरपूर होते हैं, जो हमारी स्किन को चमकदार, खुशबूदार और स्किन को बहुत क्लीन ग्लास स्किन बना देते हैं। और इसके अगर बेनिफिट की बात करें तो इसके इतने बेनिफिट है ना कि अगर मैं आपको गिनवाने में आऊँ ना, मुझे लगता है मेरी 1-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो इसलिए शॉर्ट वर्ड में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें टिप शेयर करूँगी जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को अच्छे लगेंगे। अगर अच्छा, हमें पता ही नहीं है कि जो कीनू के छिलकों का पाउडर है ना वो कृष्माती मतलब मैजिकल पाउडर है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जिल्द में कुदरती चमक और ताजगी पैदा होती है। कीनू के छिलकों का जो पाउडर होता है वो घर में तैयार करके आप इजीली जो है ना बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं और महफूज कर सकते हैं किसी भी कंटेनर में। जब मौसम कीनू का आता है, आप इसको पूरा साल इसका पाउडर बनाकर रख लें, और पूरा साल इसका पाउडर खराब नहीं होगा, क्योंकि वो आपने क्या किस तरह से बनाना है, आपने ऐसा करना है कि इसको जैसे कीनू है, इसके छिलके हैं ना, आप इसको धूप में अच्छे से सुखा लें। जब ये खुश्क हो जाए ना, मतलब आजकल मौसम ऐसा है कि धूप नहीं निकल रही, आप इसको ओवन में रख दें, उसमें खुश्क होते रहेंगे। जितनी टाइम लगता है तो आप इसको इजीली खुश्क हो, जैसे लगे आपको कि थोड़ी सी धूप निकली है, इसको जाकर छत पे रख दें धूप में, और ये जब सख्त हो जाएंगे ना तो फिर आप इसका पाउडर बना कर रखें। पूरा 1 ईयर आपका ये पाउडर कहीं नहीं जाएगा, इवन ख़राब भी नहीं होगा, क्योंकि ये खुश्क होगा तो ये ईजिली आपके काम आ सकता है। ठीक है ना? इसका पाउडर के आपको मैं बेनिफिट बताती हूँ कि आपकी स्किन के लिए कितने ज़्यादा बेनिफिशियल है ये इसका पाउडर। आपने ये देखिए, मेरे पास खुश्क नहीं थे, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों से जो है ना, मैं जो मैंने खुश्क हुए थे वो मैंने यूज़ कर लिया, और देन आज मैंने ये फ्रेश इसका पाउडर हल्का सा निकालने की कोशिश किया। पाउडर ज़्यादा क्रश वो तो नहीं किया, पाउडर तो नहीं बना, मगर क्रश मैंने बहुत अच्छे से कर लिया ताकि इजीली अप्लाई हो। और आपने इसको, मैं आज आप लोगों के साथ इसका टोनर भी शेयर करूंगी और देन इसका ये स्क्रब भी शेयर करूंगी। आपने दोनों चीज़ें एक साथ स्टार्ट करनी है, और आप 1 वीक के अंदर अंदर, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप ये दोनों चीज़ें यूज़ करें और आप फिर इसका रिजल्ट देखें। फेस तो वॉश करना होता है, जाहिर सी बात है, मुझे पता है। अब कई लोग ये कहेंगे कि भाई सर्दियों में फेस वॉश करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो ये मैडम हमें बता रही हैं कि जी टोनर यूज़ करना है। टोनर आप देखिए, फेस तो वॉश करते हैं, ठीक है, फेस वॉश करते हैं, आप फेस वॉश करें, साथ ही आप ना टोनर वॉशरूम में रख लें, वॉशरूम में रखें, फेस वॉश किया, साथ ही आपने टोनर के साथ स्प्रे कर लेना है, ठीक है। और वो आपके लिए इजी रहेगा। ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि आप पहले फेस को वॉश करें, फिर उसको सोक कर लें, फिर उसके बाद उसका टोनर यूज़ करें, नहीं।
आपने जब फेस वॉश करना है, 1 दफ़ा कर रहे हैं, 2 दफ़ा कर रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है मुझे लगता है मोस्टली जो है ना 2 दफ़ा तो दिन में लाज़मी फेस वॉश होता है। तो आप दोनों दफ़ा ये वॉशरूम में रख लें, जहाँ पर आपका जो है ना फेस वॉश पड़ा होता है उसके साथ ही रख लें, ताकि आपको याद भी रहे। आपने जैसे ही फेस वॉश करना है देन आपने हल्का-सा सोक करके बाद में टोनर लगा देना, और आराम-आराम से वो सोक होता रहेगा, कोई इश्यू नहीं है। और स्क्रब आपने रात को सोने से पहले आपने यूज़ करना है, ठीक है? और ये दोनों चीज़ें आप साथ में यूज़ करें, आप अपना रिज़ल्ट फेस का देखिएगा। अगर आपके चेहरे पे कील मुहासे हैं, आपके चेहरे पे किसी किस्म के दाग हैं, आपके चेहरे पे किसी किस्म की मतलब एलर्जी है, किसी किस्म के निशान हैं, शाइयों के रह जाते हैं, अक्सर पिंपल्स हो जाएँ, पिंपल के निशान रह जाते हैं। अगर पिंपल भी हैं, तब भी अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आपकी ड्राई स्किन है, किसी किस्म की भी ऑल ओवर स्किन के लिए ये बेस्ट है। ऑरेंज पाउडर बेस्ट एंड बेस्ट है, ठीक है? और इसके अलावा अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खुरदरी हो गई है, बहुत ज़्यादा खुश्क हो गई है, ये बहुत आपकी स्किन को जो है ना इतना क्लीन कर देगा ना, चमकदार बना देगा, आप खुद हैरान रह जाओगे अपना चेहरा देखकर, ठीक है? और बात करते हैं इसमें लेमन का भी यूज़ करेंगे। लेमन आपको पता है ये आपकी स्किन को बहुत लाइटन अप करता है। इसके अलावा आपने जो है ना ये इसमें ऐसे वो जो है ना इसमें ब्लीचिंग का जो है ना बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। ये आपकी स्किन को बड़े अच्छे से जो है ना ब्लीचिंग की फॉर्म में ले आता है, और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा इसके साथ ग्लो करती है, क्योंकि किसी भी किस्म की अगर आपकी स्किन के ऊपर डलनेस है ना, तो उसको कम करने में जो है ना, और ये लेमन बहुत अच्छा काम देता है, ठीक है? अच्छा, इसके साथ हम यूज़ करेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल की बेनिफिट मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, वो आप जाकर मेरी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, वो आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है? एलोवेरा जेल यूज़ करेंगे, और देन इसमें अगर आपने ऑप्शनल है, ग्रेसलीन यूज़ करनी है, नहीं ये हम लोग टोनर में यूज़ करेंगे, ये आप ऑप्शनल है, अगर यूज़ करेंगे तो बहुत बेस्ट है, ठीक है? पहले हम बात करते हैं टोनर की, इसको करते हैं अभी साइड पे। और ये मैंने लिया है हाफ बॉटल, ये है इसमें गुलाब का अर्क, ओरिजिनल वाला लेना है आपने, ठीक है ना? ये मेरे पास गुलाब का अर्क हाफ पड़ा हुआ था, तो मैं अब इसमें हाफ ही, जितना ये गुलाब का अर्क है ना, इसमें हाफ ही इतना जो है ना, जैसे ये गुलाब का अर्क है, इसमें गुलाब का अर्क अगर 3 से 4 स्पून है, तो मैं इसमें 2 स्पून जो है ना इसमें पानी यूज़ करूँगी, ठीक है? मैं इसमें पानी ले, ये देखिए जी, मैं इसमें पानी ले आई हूँ। ये जितना गुलाब का अर्क था उससे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 4 अगर स्पून गुलाब के अर्क हैं, आपने 2 स्पून जो है ना इसमें पानी ऐड करना है। और देन अब इसको खोल के अब इसमें थोड़ी सी ग्रेसलिन यूज़ करेंगे। ग्रेसलिन के बेनिफिट भी मैं अपनी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, वो आप जाके चेक कर लें। अच्छा, आपको अगर ऐसे पता नहीं चलेगा तो आपने क्या करना है, आपने इसका कैप लेना है। कैप में आपने सिर्फ ये कैप देख लें आप कितनी सी है, ठीक है? इस कैप को सिर्फ हाफ, मतलब 3 जो है ना हिस्सा जो होता है ना, वो आपने इसमें ग्रेसलिन का डालना है, ठीक है? देन बस ये आपकी ग्रेसलिन यूज़ हो गई। देन आप इसमें, और ये आप अपने ऑरेंज पील कुछ थोड़े से आप इसमें डाल देंगे। आप ये टोनर यूज़ करेंगे ना, आपको जो अपने फेस पे एक खुशबू और चमक नज़र आएगी ना, आप खुद हैरान हो जाएंगे, ठीक है? ये देखें, आपने ये इसके अंदर डाल देना है, और इसका कोई नुकसान नहीं है। ये आपने इस तरह से ये डाल दिए, और देन इसको बंद कर दिया, ठीक है? ये देखें कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये। पहली बात तो ये कि इस तरह की चीज़ें जब बन जाएं, कलर कितना ज़बरदस्त इसका हो जाएगा। आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे इसका कलर भी ऑरेंज हो जाएगा इस टोनर का। आप इसको अच्छे से शेक करें, ठीक है? जितना अच्छे से शेक कर सकते हैं इसको अच्छे से शेक करें, ताकि पानी, गुलाब का अर्क और ग्रेसलिन और ये ऑरेंज पील आपस में मिक्स हो जाए, ठीक है? इसको अच्छे से आपने इसको शेक करना है, बहुत अच्छे से शेक कीजिएगा, ठीक है ना? आराम आराम से, वही बात है कि जल्दबाजी नहीं करनी, अपने लिए इतना तो टाइम आप निकाल सकते हैं ना। ये ले, ये हमारा टोनर रेडी हो गया है, ठीक है? ये टोनर, अब हम बात करते हैं साथ ही स्क्रब की, ठीक है? अब इसमें हम यूज़ करेंगे ये कुछ पील्स ऑरेंजेस के, ठीक है? और इसमें जाएगा हाफ लेमन,
आपको पता है अगर आप ये लेमन मतलब अक्सर जो चीज़ घर में होती है आप वही यूज़ कर लो, कोई इशू नहीं है। अगर लेमन नहीं है ना तो देन इसमें एलोवेरा जेल जाएगी, 2 स्पून जाएगी इसमें एलोवेरा जेल, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है आपने, अच्छे से मिक्स करना है। और थोड़ा सा योगर्ट जाएगा, ठीक है, सॉरी योगर्ट कह रही हूँ, क्रीम जाएगी। फ्रेश क्रीम ले लें आप, जो दूध से फ्रेश निकलती है उस क्रीम को ले लें और ये अच्छे से मिक्स कर लें, ठीक है। कंसिस्टेंसी आपकी इस तरह से होनी चाहिए, ना ज़्यादा थिक ना ज़्यादा आपने सॉफ्ट बनाना है इसको। अच्छे से इसको मिक्स कर लें, ज़्यादा थिक भी नहीं करनी, ज़्यादा माइल्ड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अजान सुन लें फिर उसके बाद बात करते हैं। अच्छा जी, अजाने हो गए हैं। मैं आपको इसका यूज़ करने का तरीका बताती हूँ। आप फेस पे यूज़ कीजिएगा, हैंड पे यूज़ करें, फीट पे यूज़ करें, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने जो है ना यहाँ हाथों पे यूज़ नहीं करना, पाँव पे यूज़ नहीं करना। इवन आपके ये जो एंकल्स हैं ना ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा। आपने ये इसको पाँव पे भी, फीट पे भी यूज़ कर सकते हो, हैंड पे भी यूज़ कर सकते हो, देन फेस पे भी यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसका अप्लाई करके आपको हैंड पे दिखाती हूँ, ठीक है। आपने इसका अच्छे से ऐसे अप्लाई करना है, ऐसे बड़े आराम से अप्लाई करें। अगर मलाई नहीं है तो योगर्ट में यूज़ कर ले, योगर्ट यूज़ करें इसमें। आपको पता ही नहीं है, हर एक चीज़ के अपने अपने बेनिफिट है, किसी चीज़ का मतलब इसमें कोई वो नहीं है। अगर लेमन नहीं है तो आप जस्ट इसमें गुलाब का अरक डालें, योगर्ट डालें और देन इसको अप्लाई कर लें। अगर आपके पास योगर्ट नहीं है तो आपके पास कच्चा दूध, दूध तो हर घर में होता है, दूध, कच्चा दूध इसमें यूज़ करें, कच्चा दूध यूज़ करें और देन इसको लगा लें। और इसको अब आपने 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना। 15 मिनट छोड़ने के बाद आपको पता है बहुत जल्दी ड्राई नहीं होगा, क्योंकि सर्दियाँ हैं। छोड़ने के बाद आपने इसको अच्छे से ऐसे हल्का 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 ऐसे मसाज करना है। देन मैं अब इसको वॉश करती हूँ 15 मिनट लगाकर। मैंने अच्छे से इसका 5 से 10 मिनट मसाज किया है। देन मैं अब इसको वॉश करके आपके साथ शेयर करती हूँ रिज़ल्ट। ये देखिए मैंने वॉश किया है, लुक एट दिस। इतना सॉफ्ट स्किन हो गई है ना, इतनी सॉफ्ट और चमकदार, और खुशबू बहुत ज़बरदस्त खुशबू। ये चेक करें रिजल्ट आप। एक हैंड पे मैंने लगाया, एक पे लगाया, दूसरे पे मैंने नहीं लगाया। आप रिजल्ट चेक करें इसका, क्लियर रिजल्ट है इसका। आप अब ये देखें कि एक दफ़ा लगाने से आपको इसका ये रिजल्ट मिला है। ये इस पे मैंने नहीं यूज़ किया, यहाँ पर मैंने अप्लाई नहीं किया, यहाँ मैंने अप्लाई किया। ये दोनों के रिजल्ट चेक करें आप। सॉफ्ट स्किन, बेबी स्किन हो गई है और इतना प्यारा। ये सोचें एक दफ़ा यूज़ करने से आपको अगर ये रिज़ल्ट मिल रहा है तो आप ये सोचें कि आप जब आप इसको लगातार यूज़ करेंगे तो फिर आपको इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा मिलेगा। तो वो चीज़ें जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, खुद अप्लाई करती हूँ, आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ। तो काइंडली आप यूज़ करें, देन टोनर भी, देन ये स्क्रब भी। और मज़े की बात ये है, जैसे अब ये स्क्रब है ना, मैं फेस पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, अपने हैंड पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, फीट पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, देन ये बच जाता है। और ये खाली लेडीज़ नहीं, अक्सर जेंट्स के भी ओपन पोर्स होते हैं, लेडीज़ के भी होते हैं ओपन पोर्स, जेंट्स के भी होते हैं, ना नोज पे कील होते हैं, फेस पे कील होते हैं, सबके लिए बेनिफिट देगा। और जिनकी एज बहुत ज़्यादा होगी, एज की वजह से फेस पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, उसके लिए बहुत बेस्ट है। और ये मेरे कहने का मकसद है, अगर ये बच जाता है ना तो आप इसको किसी भी कंटेनर में डाल के 1 से 2 दिन के लिए जो है ना स्टोर कर सकते हैं और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सर्दियाँ, गर्मियों में नहीं आप यूज़ कर सकते, सर्दियाँ तो सर्दियों में आप इसको 1 से 2 दिन के लिए, ज़्यादा दिन नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि फ्रेश बनाएं, फ्रेश यूज़ करें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपका ये बच जाता है तो 1 से 2 दिन आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर्दियाँ रिजल्ट वही देगा। और आप इसको यूज़ करें, इसको कंटेनर में डाल के रख दें, रूम टेम्परेचर पे ही चाहे रख दें, तो आप इसको यूज़ करें रोज़ाना, फिर इसका रिजल्ट देखिएगा। अच्छा जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी हिट करें, ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आपको इजीली मिल सकें। और अपना रखिएगा ख्याल, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मैं भी आप लोगों की दुआ करूँगी।